तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BIP ऐप से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको पता है ये BIP ऐप जो है वो तुर्की ने बनाई है और इस एप्लीकेशन को एज ए व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बनाया गया है तुर्की की तरफ से, जो कि एक इस्लामिक मुल्क है। और इन्होंने जो बात कही है कि आप अगर इस्लामिक मुल्क की एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या BIP एप्लीकेशन वाकई तौर पर ठीक है, क्या BIP एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और हम इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या BIP एप्लीकेशन सही तरह से काम कर सकती है, क्या व्हाट्सएप का ये एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है या नहीं। तो यही बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को मेरे साथ पूरा देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों वीडियो को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो हमें मोहब्बत मिलती है लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू, उससे हमारा जो है वो हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों एक और रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है www.technicalhafiz.com। तो उस वेबसाइट को भी आप विजिट कीजिएगा, वहां पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े की मालूमात जो है वो मिलती रहती हैं, प्रोसेसर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड और इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों technicalhafiz.com को भी विजिट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं BIP एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, BIP एप्लीकेशन तुर्की की तरफ से बनाई गई थी और ये काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है, अभी नई नहीं आई। काफ़ी देर पहले जो है वो तुर्की ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया था और तब से एप्लीकेशन को लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह के आपको पता है कि चाइना के अंदर जो WeChat चलता है, इसी तरह से तुर्की ने भी एक अपनी एप्लीकेशन निकाली थी ताकि तुर्की की जो आवाम है उनका जो डाटा है वो सिर्फ तुर्की के अंदर ही रह सके और लोग उसी की एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकें। अब दोस्तों जिस तरह के व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी का इश्यू बना हुआ है और उसी के मुताबिक अभी व्हाट्सएप ने एक्सटेंड भी कर दिया है। ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ थी कि व्हाट्सएप ने अभी जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दिया है और अभी व्हाट्सएप का कहना है कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट जो डिसेबल कर रहे थे वो फरवरी के बाद अब वो उसको मार्च तक ले गए हैं। यानी व्हाट्सएप वालों ने कहा है कि हम मार्च तक जो है वो आपको टाइमलाइन देते हैं, मार्च तक जो लोग जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट जो है वो बंद होगा। अब आपके जो अकाउंट है वो फरवरी में बंद नहीं होंगे। दोस्तों अब अगर बात की जाए BIP एप्लीकेशन की, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि BIP एप्लीकेशन जो है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। यानी अगर आप BIP एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पर लिखा हुआ आता है कि योर डाटा इज एनक्रिप्टेड, मगर दोस्तों यहां पर आपको एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता, बल्कि BIP वाले किसी और ही किस्म की एनक्रिप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन का जो बेसिक मकसद है वो ये होता है कि जब आप किसी बंदे को कोई चीज सेंड करते हैं तो वो आपके पास से चीज एनक्रिप्ट होकर एक स्पेशल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होकर उस बंदे के पास जाती है और उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर वो चीज डिक्रिप्ट होती है ताकि बीच में कोई भी थर्ड पर्सन उसको रीड ना कर सके। अब दोस्तों जो BIP वाले हैं इन्होंने कहा है कि आपकी जो ये BIP एप्लीकेशन है ये एनक्रिप्टेड है, ना कि इन्होंने ये यहां पर डिफाइन किया है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका डाटा वैसे तो रीड नहीं किया जा सकता, पर अगर चाहें BIP वाले तो वो इसके डाटा को, आपके डाटा को जो है वो रीड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात यहां पर यह है कि BIP का जो सर्वर है वो भी तुर्की के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है और वहां पर इन्होंने अपने सारे डाटा को स्टोर करते हैं। ये सारी चीजें आपको BIP एप्लीकेशन की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगी। अब दोस्तों अगर बात की जाए व्हाट्सएप के और BIP के फीचर से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स यहां पर BIP के अंदर आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जिस तरह के यहां पर आप 10 बंदों के साथ एक ही कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप पर 8 पर्सन अलाउ हैं। तो आप BIP को इस्तेमाल करते हुए 10 बंदों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों BIP एप्लीकेशन के अंदर आपको एक इंस्टेंट ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है
जो कि बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन मुझे लगा कि अगर आप किसी और बंदे से बात कर रहे हैं जिसकी जुबान को आप लोग नहीं समझते, तो आप वहां पर इंस्टेंट ट्रांसलेशन को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही वहां से आपको उसका मैसेज आएगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर या जो भी लैंग्वेज आपने सेट की होगी उस लैंग्वेज के अंदर आपके उस मैसेजेस को दिखा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही एक खुश आइंद बात है कि मतलब कम्युनिकेशन जो है वो आपकी काफी ज्यादा आसान हो सकती है बीआईपी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो इसके अंदर कुछ और भी एडवांस फीचर्स हैं, जिस तरह के आपको यहां पर डिस्कवर का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको तुर्की की काफी सारी जो सर्विसेज हैं जो कि इनकी वेबसाइट के मुताबिक वहां पर आपको 250 सर्विसेज जो है वो तुर्की की फ्री मिलती हैं। यहां पर आप मतलब होटल बुक कर सकते हैं, इसके अलावा काफी सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप तुर्की रीजन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीआईपी एप्लीकेशन के अंदर आपको गेम्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिस तरह के आपको फेसबुक के ऊपर मैसेंजर में गेम्स का बटन मिलता है, तो इसी तरह से आपको बीआईपी के अंदर भी गेम्स का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप अपनी गेम्स को भी खेल सकते हैं, जो कि मतलब टाइम पास करने के लिए एक ठीक चीज भी है। इसके अलावा दोस्तों बीआईपी एप्लीकेशन के अंदर भी आप उसी तरह जिस तरह आप सिग्नल के ऊपर या आप टेलीग्राम के ऊपर अपने मैसेजेस को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड को अनेबल कर सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप पर भी अब मिलता है, जो कि डिसअपीयरिंग मैसेज का बटन है। तो आप बीआईपी के अंदर भी टाइम सेट कर सकते हैं कि आपका मैसेज इतनी देर के बाद जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो आपका वो मैसेज उतनी देर के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अगर फाइनली बात की जाए तो क्या बीआईपी एप्लीकेशन क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या ये सेव है? और दोस्तों अगर एक और बात की जाए कि क्या आप लोगों का डाटा जो है वो बीआईपी एप्लीकेशन वाले लेते हैं, तो फ्रेंड्स इनकी जो वेबसाइट है बीआईपी वालों की उसको आप विजिट करें। वहां पर आपको खुले अल्फाज में इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपके यूजर जो आपका अकाउंट होगा, यूजर नेम, उसके अलावा आपकी यूजर प्रोफाइल, उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह का यहाँ पर जहां पर आप अपना बायो लिखते हैं, वो सारे फीचर्स को बीआईपी वाले कलेक्ट करते हैं। यानी जिस तरह व्हाट्सएप वालों ने कहा है कि हम आपके मतलब कि लोकेशंस को एक्सेस करेंगे, मोबाइल फोन की मॉडल को एक्सेस करेंगे, उसके अलावा आपके प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेस करेंगे, तो ये सभी चीजें बीआईपी वाले भी एक्सेस कर रहे हैं। यानी जो चीजें व्हाट्सएप लेता है वही चीजें बीआईपी वाले भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो एक एडवांस काम किया है, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही मेंशन ये भी कर दिया है कि आपका जो डाटा होगा वो किसी भी थर्ड पर्सन को हम सेल नहीं करेंगे, जो कि व्हाट्सएप वालों ने खुलेआम कहा है कि हम आपको किसी बंदे को देंगे और वो आपको टारगेटेड ऐड जो है वो उसके ऊपर दिखाएगा। तो बीआईपी वालों की तरफ से कहा गया है कि आपका डाटा सिक्योर होगा। ये सिर्फ बीआईपी एप्लीकेशन के एल्गोरिथम को मजीद अच्छा करने के लिए ही आपकी ये सभी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिफाइन कर दिया है। अब दोस्तों मेरे ख्याल में बीआईपी एप्लीकेशन क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है, तो यहां पर थोड़े बहुत फ्लॉ जो हैं वो आ सकते हैं इसको यूज करते हुए। मगर अगर देखा जाए तो क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री की डेवलप शुदा ऐप है, तो हमें चाहिए कि हम उन्हीं की ऐप को इस्तेमाल करें, ना कि हम किसी गैर मुस्लिम या किसी और बंदे की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें। बिकॉज आपको हदीस का भी पता ही होगा, जहां पर नबी पाक ने फरमाया है कि ये गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते, चाहे आपके साथ कितने भी अच्छे हो जाएं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मतलब मेरे ख्याल में आप यूज कर सकते हैं बीआईपी एप्लीकेशन को, और हो सकेगा कि वो इसके अंदर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को अनेबल कर दें, मगर अभी भी ये एनक्रिप्टेड ऐप है, आपका डाटा इतनी जल्दी जो है वो लॉस नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, छोटी सी वीडियो थी, और क्लैरिफिकेशन करना चाहता था मैं बीआईपी से रिलेटेड, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बीआईपी के साथ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि लोग इसको पीछे छोड़ने की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये एप्लीकेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी इस चीज से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाती। और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जो कि हमारे इंडियन जो दोस्त हैं उन्होंने बनाई हुई थी, जो कि बीआईपी के कुछ वीक पॉइंट्स बता रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे यूज कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो इसे यूज कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा इस एप्लीकेशन को यूज करके। अपनी राय का इजहार आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे साथ जो है वो अपनी मोहब्बतों को बांटें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें इस चैनल के ऊपर आने के लिए। आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।